कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन अंतर्गत आने वाली बर्रा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंग रेप की घटना पर ऐसी कार्यवाही की है कि हाईटेक पुलिस के मानो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए हों। जी हां, उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस अब एफआईआर तो कंप्यूटर से दर्ज करती है, लेकिन धाराएं एफआईआर की कॉपी में अपना पेन चलाकर बढ़ा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़िता और उसके परिजनों की मानो तो गैंग रेप की घटना को छुपाने के लिए पुलिस ने नाबालिग छात्रा को पहले धमकाया, फिर भी पीड़ित परिजनों के अड़े रहने पर बर्रा थाना पुलिस ने अपने पेन से एफआईआर में धाराएं बढ़ाकर पीड़ित परिजनों को गुमराह कर दिया और चोरी छिपे गैंग रेप के कुछ आरोपियों को अरेस्ट कर छेड़छाड़ की मामूली धाराएं लगाकर कोर्ट में पेश कर दिया। जैसे फोन ऑन किया वैसे पुलिस आ गई, तो पुलिस अपने पास लेके आगे जैसे आई हमने उनको सब कुछ बताया। कहने लगी ये सब मत बताओ, तुम गरीब हो, ये सब मत बताओ, कह देना कि हम खिचड़ी खा रहे थे पुल के नीचे और हम लोग को सजा दे देंगे जो देनी होगी। कानपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप होने के बाद पुलिस का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने पुलिस की कारगुजारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा जो अपनी सहेली के घर से किताब लेकर लौट रही थी, उसी दौरान उसको मोहल्ले के 4 लड़के उठा ले जाते हैं। 2 दिन तक छात्रा को अनजान जगह पर रखकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं, फिर अपने अन्य दोस्तों से भी छात्रा का रेप कराने के साथ साथ वीडियो भी बनवाते हैं। इधर पीड़ित लड़की की मां बर्रा थाने में बीती 14 तारीख की रात को ही गुमशुदगी की सूचना लेकर पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस युवती को ढूंढने में लग जाती है और खोज निकालती है। छात्रा के अनुसार मोहल्ले के ही विकास राजपूत, सिद्धार्थ, प्रिंस और ऋषि उसे कार से उठाकर ले गए थे। आरोपियों को जब पता चला कि पुलिस उन्हें खोज रही है तो बदमाशों ने बीती 16 तारीख को उसे सड़क पर छोड़ दिया और भाग निकले। पीड़ित लड़की के अनुसार रेप के बाद उसके कपड़े खून से सन गए थे, इसलिए उसे नहलाकर आरोपी लड़का अपने कपड़े पहनाकर सड़क पर छोड़कर भाग जाता है। इस दौरान लड़की को पुलिस सड़क से बरामद करके थाने ले जाती है, जहां थाने में लड़की सारी जानकारी पुलिस को देती है, लेकिन पुलिस छात्रा को ही धमकी देती है कि कोई पूछे तो कह देना हम खिचड़ी खाने गए थे, बाकी बात किसी को मत बताना। और फिर बर्रा पुलिस लड़की को उसकी मां को बुलाकर सुपुर्द कर देती है। 14 जनवरी को अपनी फ्रेंड के घर गए थे कॉपी लेने के लिए, वहाँ पे जाके पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद जब वहाँ से हम अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में 4 लड़के आए गाड़ी से, सफ़ेद कलर की कार से, और जबरदस्ती उठा के लेगा खींच के, फिर किसी सुनसान जगह पे ले गए। वहाँ पे और भी लोग आए थे, सबने मेरे साथ गलत काम किया, रेप किया मेरा। 2 दिन तक की करते रहे और उन्होंने मारा भी था, बाल भी नोचे थे, करते रहे। फिर उसके बाद जब उन लोग को पता चला कि मेरी मम्मी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट की है तो एक कहने लगा कि मार दो, दूसरा कहते नहीं मारो नहीं, छोड़ दो वरना लंबा केस हो जाएगा। उन लोगों ने मारी गाड़ी से वीडियो भी मेरा बनाया था। उसके बाद जब हम खून से लथपथ हो गए, उन लोगों को नहला दिया और अपने कपड़े भी पहना दिए फतेहपुरा ने। उसके बाद रोड पे छोड़ के भाग गए। फिर हमने वहाँ पे हेल्प मांगी, वहाँ पे घर बना था, उसमें दुकान थी, वहाँ पे हमने अपना फ़ोन चार्ज करवाया। जैसे फ़ोन ऑन किया वैसे पुलिस आ गई, तो पुलिस अपने पास लेके आ गई। जैसे आई हमने उनको सब कुछ बताया। कहने लगी ये सब मत बताओ, तुम गरीब हो, ये सब मत बताओ, कह देना कि हम खिचड़ी खा रहे थे पुल के नीचे और हम लोग को सज़ा दे देंगे जो देनी होगी। उसके बाद हम चले गए, फिर उन लोगों ने घर में भेज दिया मम्मी के साथ। जब मम्मी को आके घर पे सब बताया तो मम्मी फिर दोबारा गई। फिर वहाँ जाके मम्मी ने सब बताया तो उन्होंने गुमशुदगी की उसी एफआईआर में सब लिख के दे दिया, पेन से सारा लिख के दे दिया, पेन से सारा लिख के दे दिया, मम्मी को दे दिया। कहने लगे जाओ तुम्हारी रिपोर्ट हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, सारी कार्रवाई होगी। 4 लोग को जानते और किसी को नहीं जानते, उनमें वैसे बस अभी 2-3 को ये पकड़ा है। किन धाराओं में भेजा गया कोई जानकारी है? आप अधिकारी के पास गई थी, तो क्या गुहार लगाई थी आपने? वहाँ पर मम्मी कहा था हम लोग को सज़ा मिलनी चाहिए, तो कहते हैं हाँ सज़ा मिलेगी सबको। और वहाँ पे कहते हैं कि सबको पकड़ लिया गया है, और अभी किसी को पकड़ा नहीं गया, बस 2-3 को पकड़ा गया। एफआईआर कॉपी जो है उसमें पेन से लिखा गया है धारा, इसकी आपने शिकायत की थी? हाँ की थी, तो वो कहते हैं कि तुम पहले गुमशुद हो गए थे तो इसमें पहले वो लिख दिया गया, जब मिल गई तो सब बढ़ा दिया गया, वो सब बढ़ जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या वो धाराएं बढ़ी नहीं थी, ऐसे ही पेन से लिख के दी थी? बस पेन से लिख के दे दी गई हैं, धाराएं बढ़ाई नहीं गई? नहीं बढ़ाई गई हैं। मां जब लड़की को घर में लेकर आती है
तो लड़की रो रो कर उसे सारी दास्तान बताती। इसके बाद मां फिर लड़की को लेकर थाने जाती है। लड़की के अनुसार बर्रा पुलिस उसकी गुमशुदगी की जो एफआईआर होती है उसी में अपने पेन से आईपीसी की धारा 376 बढ़ाकर पॉस्को एक्ट लिख देती है और कहती है तुम्हारी रेप की एफआईआर हो गई है, अब तुम जाओ, हम कार्यवाही करेंगे। इसके बाद पुलिस 3 लोगों को गैंग रेप की जगह छेड़खानी में जेल भेज देती है। लड़की और उसके घर वालों को यही पता होता है कि उनकी एफआईआर गैंग रेप 376 में लिखी गई है, लेकिन जब मंगलवार को लड़की के पास अदालत से बयान देने का नोटिस आता है तो उसमें पता चलता है गैंग रेप की धारा 376 कहीं है ही नहीं। पूरा केस छेड़खानी में दर्ज किया गया। आरोपियों को भी छेड़खानी में ही जेल भेजा गया है। अब लड़की और उसकी मां का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से मिली भगत की है। पीड़िता चैलेंज कर रही है, अगर मेरे साथ गैंग रेप नहीं हुआ तो मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। लड़की ने रो रो के बर्रा थाना में बताया मेरे सामने कि हमारे साथ में रेप हुआ, सब चीज़ हुआ। कह रहे थे बर्रा थाना वाला कि जाओ हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में लड़की की मेडिकल किए, सब चीज़ें किए और उन लोगों ने 376 धारा बना दिया कि जाओ तुम्हारा 377 हो गया। उसके बाद हम लोग तो यही सोच रहे थे, लेकिन अब हम लोग को मालूम पड़ रहा कि मेरी लड़की के रेप के बारे में करें छेड़खानी है। एफआईआर कॉपी में 376 लिखे हैं, पेन से लिख दिए, हाथ से कि 376 है, पेन से लिख दिए, हाथ से कि 376 है। हमने सूचना दी तो हमने कहा था कि आप लोगों ने इसमें 376 लगा तो आपने क्या लिख दिया है। आप लोगों ने कहा था कि रेप की धारा बना रहे हैं, अब तो मुजरिम जा रहे हैं छेड़खानी की धारा में, तो कह रहे थे जाओ कार्रवाई होगा जाओ। हाँ धमकाया हमको, जाहिल गंवार कह रहे थे, कहते लाठी बरसाओ, इन लोग पा के मेरे खोपड़ी खाती, हम लोग पर लाठी बरसाया जा रहा है। अब मुजरिम घूम रहा और हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए हमारे, न तो जो टेस्ट कराना हमारी लड़की के टेस्ट आदमी करा ले। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के कारनामों की यूं तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन ताजा कारनामा बेहद हैरान कर देने वाला है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि योगी सरकार की सख्त नीति के बावजूद ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत बर्रा इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह जैसे थानेदार लाते कहां से हैं? ये दिनांक 16 जनवरी 2023 को एक महिला के द्वारा शाम के समय ये सूचना दी गई कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 14 तारीख से घर नहीं लौटी है। इस सूचना पर थाना बर्रा पुलिस के द्वारा धारा 363 में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं पीड़िता की तलाश शुरू कर दी गई। इसके बाद 17 तारीख को वो महिला अपनी पीड़िता बेटी के साथ थाने उपस्थित हुई और उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बर्रा पुलिस के द्वारा तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया गया, उसका बयान दर्ज किया गया एवं अगले ही दिन पीड़िता के धारा 164 के बयान माननीय न्यायालय में कराए गए। धारा 164 के बयानों के आधार पर ही धारा 354 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की वृद्धि केस के अंदर की गई और तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया है। और भी मेडिकल के दौरान कई साक्ष्य संकलन किए गए हैं जिनको FSL भेजा गया है परीक्षण के लिए। उस परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई बर्रा पुलिस के द्वारा की जाएगी।